किसान के बेटे होते तो आज इतनी तादाद में किसान यहाँ नहीं पहुँचते। उससे पहले इनके हकों की आवाज़ विधानसभा में गूंजने का काम करती। हम कितना स्वागत करें आप आओ कितना करा ना आप भी पूरा करते तो फिर अभी मालडा स्वागत में तारे की दिक्कत हो रही है। कभी वादा करके आए थे कि 1 हफ्ते में किसानों का मुआवजा जारी होगा, नहीं अरे आज तेरे हल्का का पूरे जिले का किसान नाराज है आपसे। 13 दिन तक बड़ा किसान बैठा लेकिन आपने जात तक पूछने का काम नहीं किया और पैगाम भी देना है, ज्ञापन भी देना आया। आज तेरे हल्का का पूरे जिले का किसान नाराज है आपसे। 13 दिन तक बड़ा किसान बैठा लेकिन आपने जात तक पूछने का काम नहीं किया और आप गांव में जाके तो जन संवाद करने का काम करे और घर पा रहे हैं तो बड़ा संवाद कौन करेगा भाई? आप तो चंडीगढ़ गए हुए हैं, ये मैं ले लेता हूँ, आप बैठो चाय पियो, चाय बना लेता हूँ, पानी आ जाता है। चाय पीने को आया भाई साहब यहाँ साहब खड़े होकर बाकायदा माइक में वादा करके आए थे कि 1 हफ्ते में किसानों का मुआवजा जारी होगा, तो मिल गया था फिर। नहीं अरे 29 करोड़ रुपए में से मात्र 29 करोड़ में तय मात्र 8 करोड़ रुपए बटे हैं। 2 दिन में आ जाएंगे बाबूजी को आते ही हम बता देंगे, आपका ज्ञापन दे देंगे। ठीक, आप बैठो, आप बैठो, आपको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो आप। नहीं बैठो आप, 1 मिनट बैठो, चलो बैठ संदीप भाई बैठ। नहीं पानी देख चाय भी आ गई, पानी है जो काम पानी है हो जाएगा भाई। हर बार अपने खुद के निजी सवालियां तक हट के, निजी वाद्यां तक हट के लोगों के बारे में सोचना काम करे। जो 400 करोड़ या तो अपना 2 दिन में आ जाएंगे, अपना विचार स्पष्ट करे भी डिप्टी साहब, या तो कंपनी के साथ खड़े या किसानों के साथ खड़े और अपने हक में खड़े होने के लिए आज किसान उसके द्वार पर पहुंचे हैं। देखते हैं कितनी उम्मीद रहेगी। किसान एक खुद भी किसान है नहीं, किसान तो किसान हो गए। सुनो, 2 दिन में आते ही मैं कह दूंगा। बीमा कंपनी ने दूसरे महीने में पैसा जारी कर देना चाहिए, वो आज तक कौन कराया और किसी मान ले विधायक ने मान ले बयान जारी कौन कराया, ना डिप्टी स्पीकर ने कराया, ना सांसद ने कराया। यहाँ के भाई इनका किसाना ये छठा महीना लाग रहे। आज 13 दिन हो गए माने निश्चितकालीन धरने पे, हजारों की संख्या 5वें महीने की 11 तारीख ने भी आई हमें और आज लगातार 13 दिन हो गया हमें रात दिन उरे बैठे हैं घर के जरूरी काम छोड़ के। लेकिन गंगवा साहब एक भी बयान जारी नहीं कौन कराया। भाई बीमा कंपनी अड्डी कहे तो वह सरकार बड़ी होगी, मेरी सुनो बात है। वो हम भी तो जमींदारी हैं। नहीं जमींदार तो हो, लेकिन हमारा भाई साहब हमारा ये मानना है कि कंपनी आपसे बड़ी होगी, क्योंकि कंपनी मान लो रिलायंस बीमा कंपनी जो अधिकारी कहने लग रहे, कर्मचारी कह के लिए वह जमींदार आगे सुनने को लग रहे 2020 के 21 के सारा के बीमा क्लेम पड़े हैं। चलो एक मिनट सर, आपने ज्ञापन लिया है तो एक तो आप अपना वो बता दीजिए ज्ञापन। मैं सुधीर गंगवा, रणबीर गंगवा जी का भतीजा हूँ। बाबूजी बाहर हैं, 2 दिन में आते ही उनको हम ये सर पिछले 13 दिन से लगातार ये धरना चल रहा, पक्का मोर्चा चल रहा और लगभग नड़वा आदमपुर के लोग इसमें आए हुए हैं और इससे पहले 3 अलग-अलग 2 विधायकों के और सांसदों घर गए, ताला लगा मिला, आप चलो मिले हो, क्या इनको आश्वासन देना चाहोगे? क्या आश्वासन ये भाई आए हैं, आगे बैठे हैं, आराम से चाय लें, पानी लें। दरबार हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं गंगवा जी के दरबार पे, कोई ना कभी ताला लगा। मैं 30 साल का हो गया, मैंने तो कभी देखा नहीं भी हमारे घर पे कभी ताला लगा है। सर मुआवजे के बारे में बताओ, इन मुआवजे का मुख्य है कि मुआवजा मिलेगा। बाबूजी बात कर लेंगे, ऊपर कंपनी में भी कर लेंगे और सीओ से भी कर लेंगे और सीएम साहब से भी कर लेंगे। जोरदार तरीके से उठाए जाएंगे, सारी बातें बताएंगे। इसमें कोई इनका आरोप सर पहले ना 7 दिन का नाम लेके आए थे कि 7 दिन में जो 12वां धरना समाप्त हुआ था कि 7 दिन में डाल देंगे मुआवजा, वो पिछले 6 महीने हो गए उसको डलाई नहीं कर रहे हो। कोशिश कुछ तो आया है, बाकी हो रहा है। तो आपको पहले ही पता है, इतने लंबे से धरना चला हुआ, अभी तक उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं। 2 दिन में उसका समाधान अभी बताते हैं क्या होगा। भाई 4 बार गंगवा साहब हमारे नजदीक से निकल लिए, क्या उनको दिखाई नहीं देते? हम 4 बार निकल लिए हमारे पास से, हम देख रहे हैं, वीडियो पड़ी है, क्या उनको हम दिखाई नहीं देते? नहीं कुलदीप इस पे बोलोगे कुछ? चंडीगढ़ तो अभी गया होगा, 2 दिन आऊंगा। नहीं, आप अपने दौरे से निकले हैं, 4 बार मैंने देखे, कोई स्टेटमेंट को नहीं। तो अच्छा है क्योंकि हमने तो पता को नहीं निकले नहीं निकले। नहीं आपको नहीं, आप भी तो आप कह रहे हो हम किसान हैं, हमारे दौरे से निकल रहे हो, अपने इतना ही पता। हम कितना स्वागत करें आप आओ जरा।
कितना करा करा ना, आप भी पूरा करते हो। तो फिर अभी मालडा स्वागत में तारे की दिक्कत हो रही है। कभी स्टेटमेंट इनसे पूछ लेते, डीसी साहब से मीटिंग भी कर लेते हैं, आप बीजेपी से हो भाई, ये क्यों बैठे हैं हमारे धरने पे आगे, हमने कह देते जी ये समस्या है। अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं। बाकी भी देख लो, नजदीक है इलेक्शन। तो संदीप ढीणवास है, वो भी उनका भी इलाका है, गंगवा विधानसभा का इलाका है, नलवा इलाका। तो एक बार उससे एक बार जानना चाहेंगे सर, पहले आप 2 विधायकों घर गए, सांसद के घर गए, वो मिले नहीं, ये मिले हैं तो और कुछ आश्वासन दिया, क्या उम्मीद लगती है कि ये कुछ करेंगे? इन भाई साहब ने अभी ये कहा है कि भी 2 दिन के बाद में गंगवा साहब आ जाएंगे और इस मामले पर संज्ञान लेंगे। तो रही बात संज्ञान की, तो हम ये कह देना चाहते हैं कि जो हल्के और प्रदेश की जिम्मेवारी संभाल रहा है उसको अपने खुद के ज़िले का नहीं पता कि भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और अभी ये भाई मिले थे, हमें ये बोले थे हम भी किसान के बेटे, अगर किसान के बेटे होते तो आज इतनी तादाद में किसान यहाँ नहीं पहुँचते। उससे पहले इनके हकों की आवाज़ विधानसभा में गूंजने का काम करती और इस सरकार को ये बताने का काम करती कि मेरे हल्के का किसान कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं हताश है, उसको जो बने सरकार से वो मदद करने का काम करते। लेकिन अफसोस, तो अभी क्या आश्वासन दिया है इन्होंने? आश्वासन तो देखिए राजनीति का पहलू बन चुका है, सिवाय लोगों को आश्वासन के मेरे हिसाब से तो आज तक कुछ संदीप चाय पानी पिला रहे थे, चाय पानी से क्या दुश्मनी? नहीं, चाय पानी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना ही हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी। ये वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई हम अपने लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारी लोगों की भावना और लोगों के हित और मुद्दों को लेकर के हम अपनी लड़ाई अपने नुमाइंदे तक पहुंचाने के लिए आए थे, और वैसे हमारी कोई इनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई। बागोरिया साहब भी गंगवा गांव से ही है, क्या कहना चाहोगे सर? ये जो विधायक जी हैं या डिप्टी स्पीकर हैं, ये रिलायंस कंपनी के सामने कहाँ टिकेंगे? जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है, ये अपनी नुमाइंदगी करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, इनके भी आश्वासन से, इनके विश्वास से कुछ नहीं हो सकता। ये तो किसानों की लड़ाई है, जबरदस्त तरीके से लड़नी पड़ेगी, बड़ी बड़ी लड़ाई है। रिलायंस और अंबानी अडानी की सरकार है ये तो, और हमारी उनके साथ लड़ाई है, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, हमने अपना काम था वो कर दिया, और ये अपना काम करें ना करें इनका काम है।